हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। सबसे पहला जो हमारा प्रोफाइलेक्टिस रहेगा, ठीक है ना, वो रहेगा मेरा कि जो दो बेबी के बर्थ के बीच का जो स्पेसिंग रहेगा वो कम से कम 2 इयर्स रहना चाहिए। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और बॉडी से सारा आयरन जो होता है फीटस ले लिया रहता है और मदर भी यूज कर लेती है, जिसके कारण जो मेरा आयरन का मात्रा रहता है मेटरनल बॉडी में वो कम हो जाता है। तो 2 ईयर का टाइम इसलिए लेना चाहिए ताकि जितना भी मेरा आयरन खपत हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो सारा का सारा भरपाई हो जाए। ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोफाइलेक्सिस यही बताएंगे कि स्पेसिंग ऑफ बर्थ, ठीक ना, बर्थ के बीच जो स्पेसिंग रहना चाहिए वो मिनिमम रहना चाहिए 2 इयर्स। ठीक है ना, मिनिमम रहना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स रहना चाहिए। ठीक है, ताकि मदर का बॉडी अच्छे से प्रिपेयर हो सके अगले प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा प्रोफाइलेक्सिस की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रोफाइलेक्सिस मेरा होगा सप्लीमेंट सप्लीमेंट ऑफ आयरन थेरेपी। सप्लीमेंट ऑफ आयरन थेरेपी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मदर को आयरन थेरेपी का सप्लीमेंट क्यों देना जरूरी है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द वुमेन या फिर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन द इंडिया डू नॉट गेट, ठीक है ना, प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयरन इन देयर डाइट। मतलब जो भारत की अधिकतर जनसंख्या है उसका डाइट कुछ इस तरह से है कि उसके डाइट से जितना रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को आयरन का उतना नहीं मिल पाता है, इसीलिए आयरन सप्लीमेंट देना हमको ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो है भारत का कंडीशन मतलब भारत का कंडीशन बहुत ही ख़राब जो है वो देख के भारत सरकार आयरन के लिए, ठीक है ना, ये एनीमिया कंडीशन के लिए एक स्कीम निकाला। ठीक है ना, वो स्कीम का नाम है एनीमिया मुक्त भारत। इसके तहत क्या होता है कि फ्री में आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट भारत में वितरण किया जाता है। ठीक है, इसको 6x6x6 स्टडीज़ के नाम से भी जाना जाता है एनीमिया मुक्त भारत को, जिसमें कि 6 बेनिफिशरीज होते हैं, 6 मेरा इंटरवेंशन होते हैं और 6 जो होता है मेरा इंस्टीट्यूशनल मेथड होता है। ठीक है ना, तो जो यहाँ मेरा 6 बेनिफिशरीज है उसमें मेरा प्रेग्नेंट मदर आती है और प्रेग्नेंट मदर आती है, और दूसरा जो है वो नॉन प्रेग्नेंट वूमेन जो कि मेरा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, ये 2 भी आती है। इसके अलावा और भी बेनिफिशरीज है। ठीक है ना, तो और अगर इसके इंटरवेंशन की बात करें तो जिसमें है कि फोलिक एसिड प्लस आयरन टैबलेट देने की बात होती है। इसको IFA आयरन फोलिक एसिड टैबलेट देते हैं, वो जो है भारत सरकार फ्री में प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो इसका इंटरवेंशन में और भी कुछ है, 6 चीज़ें हैं। जैसे कि हम बात करें तो पहला इंटरवेंशन जो है वो है मेरा डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा IFA का सप्लीमेंट होना चाहिए फ्री में। तीसरा डिवर्मिंग का भी टैबलेट दिया जाता है ताकि एनीमिया से बचा हो सके। ठीक है ना, डिवर्मिंग का भी टैबलेट दिया जाता है। उसके बाद डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग है। ठीक है ना, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। उसके बाद है मेरा और मेरा बेनिफिशरीज़ है कि फूड फोर्टिफिकेशन भी किया जाता है इसके तहत। उसके फूड फोर्टिफाइड जो है फूड देना चाहिए। उसके बाद मेरा एसोसिएटेड अदर डिजीज़ का पता लगाना है। ठीक है ना, तो ये सारा मेरा इंटरवेंशन है इसका।
तो यही इंटरवेंशन में आयरन फोलिक एसिड देने का जो है प्रस्ताव है, ठीक है ना, दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि आयरन फोलिक एसिड कैसे दिया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत सरकार जो स्कीम दिया वो एनीमिया मुक्त भारत स्कीम दिया। एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है ना। इसी को अपन लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटेड नेशनल आयरन पल्स इनिशिएशन, ठीक ना। इसको बोलेंगे नेशनल आयरन पल्स इनिशिएशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग। इसके तहत जो है हम लोग को आयरन सप्लीमेंट देता है भारत, फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आयरन टैबलेट जो हम लोग देंगे वो देने का तरीका क्या है, कब दिया जाता है। तो टाइमिंग की अगर हम बात करें, ठीक है ना, टाइमिंग की अगर बात करें, आयरन सप्लीमेंट देने की टाइमिंग की बात करें तो वो दिया जाता है 2 आवर आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के समय नहीं दिया जाता, खाना खाने से पहले दे दो या फिर खाना खाने के बाद दे दो, 2 आवर आफ्टर मील। या फिर कैल्शियम टैबलेट, ठीक है ना, कैल्शियम टैबलेट के साथ साथ भी इसको नहीं दिया जाता है, मतलब कैल्शियम टैबलेट दे रहे तो उसके 2 घंटा बाद हमको देना पड़ेगा। और डू नॉट गिव विथ, ठीक है ना, डू नॉट गिव विथ टी या फिर मिल्क, ठीक है ना। यदि दूध चाय के साथ इसको देंगे ना तो इसका ऑब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन वो नहीं हो पाता है प्रॉपरली, इसीलिए हम लोग इसको इसके साथ नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे आयरन टैबलेट को हम लोग को देते हैं वुमेन्स को। तो सबसे पहली बात है कि यदि वुमेन नॉन प्रेग्नेंट है, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, तो मेरे एनीमिया मुक्त भारत स्कीम के तहत, ठीक ना, 1 आयरन फोलिक एसिड टैबलेट पिल्स पर वीक, ठीक ना, 1 वीक में 1 टैबलेट देंगे आयरन फोलिक एसिड का, जब वुमेन नॉन प्रेग्नेंट है। अब मान लेते हैं कि ये जो वुमेन है वो प्लानिंग करती है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, वो प्लानिंग करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। इफ प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करती है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, स्टॉप कर देंगे आयरन फोलिक एसिड टैबलेट बिफोर 1 मंथ, ठीक ना। 1 महीना पहले हम लोग आयरन फोलिक एसिड टैबलेट देना बंद कर देंगे, और एंड ओनली फोलिक एसिड टैबलेट गिव्स डेली, ठीक है ना। फोलिक एसिड टैबलेट जो है वो हम लोग डेली देंगे, ठीक है। हम लोग IFA बंद कर देंगे और फोलिक एसिड टैबलेट जो है वो हम लोग डेली देंगे, ओके। अब जो है मेरा यहाँ हो गया कि मान लेते हैं कि आयरन क्या बोलते हैं, वुमेन जो है वो कंसीव कर गई, आयरन जो क्या वुमेन जो है वो कंसीव कर गई, तो क्या करेंगे, यदि वुमेन यदि कंसीव कर गई तो टिल 3 मंथ तक हम लोग क्या करेंगे, फोलिक एसिड टैबलेट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। 3 मंथ तक हम लोग आयरन फोलिक एसिड टैबलेट को कंटिन्यू करेंगे,
और चौथा मंथ से फ्रॉम 4th वीक्स, ठीक ना, फ्रॉम 4th वीक्स आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, ठीक ना, बिगिन। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट शुरू कर देंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोग रेड टैबलेट भी करते हैं, कहते हैं, क्योंकि उसका रंग लाल रहता है, ठीक है ना। तो लाल टैबलेट उसको देना शुरू कर देंगे। और देंगे कब तक देंगे हम लोग, ये जो आयरन फॉलिक एसिड देते हैं, टैबलेट देते हैं, वो क्यों कब तक देंगे, वो हम लोग देंगे टिल 180 days आफ्टर डिलीवरी के 180 दिन बाद तक हम लोग देते रहेंगे। क्यों? ताकि जो भी आयरन का खपत हुआ है मदर की बॉडी से, वो उसको रिप्लेस हो जाए, ठीक है ना, फिर से उसकी पूर्ति हो जाए, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग देखिए कि दूसरा प्रोफाइलैक्सिस हम लोग क्या करेंगे, उसको सप्लीमेंट ऑफ आयरन देंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं प्रोफाइलैक्सिस और क्या करेंगे हम लोग। तीसरे नंबर का जो प्रोफाइलैक्सिस हम लोग करेंगे वो हम लोग डाइटरी प्रिस्क्राइब करेंगे, डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन। अब डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन कौन सा डाइट का प्रिस्क्रिप्शन करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जिस डाइट में आयरन का मात्रा ज़्यादा हो वो डाइट हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो आयरन का मात्रा किस किस डाइट में ज़्यादा होता है? यदि हम अगर नॉनवेज में देखें तो आ जाएगा मेरा क्या, लीवर, मीट, एग, इस समय बोला जाता है कि ज़्यादा रहता है मेरा आयरन, ठीक है। उसके बाद अगर हम वेजिटेबल की ओर जाएंगे, वेज की तरफ जाएंगे, तो उसमें मेरा क्या क्या दे सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल देंगे, ओके, ग्रीन पीस देंगे, ओके, बीन्स देंगे, फिग्स दे सकते हैं, अंजीर जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो होल व्हीट दे सकते हैं, ऑनियन स्टॉक, ठीक है ना, ऑनियन का डंडी दे सकते हैं, हरी। उसके बाद और जैगरी, गुड़, जो कि बहुत ही सस्ता आयरन का सोर्स होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग उसको प्रिस्क्राइब करेंगे कि ये सब आप खाइए ताकि आपको आयरन की कमी नहीं हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, तो चौथा प्रोफाइलैक्सिस हम लोग करेंगे, वो हम लोग करेंगे कि उसको हम लोग बोलेंगे कि यदि उसको कुछ बीमारीज होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसके लिए जो है इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट वो ले, ठीक है ना। चौथा जो है मेरा, वो मेरा ट्रीटमेंट जो लेंगे, अगर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि आप इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट लीजिए, इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेस, ठीक है ना, ठीक, डिजीजेस जैसे कि लाइक अगर मान लेते हैं कि उसको हो गया है हुकवर्म, हुकवर्म इन्फेस्टेशन है, अब मान लेते हैं उसको
ब्लीडिंग पाइल्स है, हुकम इन्फेक्शन हो गया है, ब्लीडिंग पाइल्स है, डिसेंट्री है, ओके, मलेरिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बोलेंगे कि आप इंस्टीट्यूशनल जो है, हाँ इंस्टीट्यूशनल जो है वो आप ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आपको इलाज अच्छी तरह से हो सके, और जो खून की कमी वगैरह हो रहा है इन सब चीज़ों से तो वो नहीं हो बॉडी में, ठीक है ना, बॉडी से नहीं हो वो सब खून की कमी। अच्छा, और जब पांचवा जो हम लोग प्रोफाइलैक्सिस एडवाइस करते हैं, प्रोफाइलैक्सिस लेते हैं, वो हम लोग लेते हैं कि जो मेरा हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना, उसका मेजरमेंट हम लोग करते रहते हैं, ठीक ना। तो मेजरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन ताकि जो है, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके, हीमोग्लोबिन का हम लोग मेजरमेंट करने रहते हैं ताकि अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनीमिया हो सके। फॉर अर्ली डिटेक्शन, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू देशी दत्ता बुक अगर हम देखें तो कब कब हम हीमोग्लोबिन को मापते हैं, ठीक है ना, जब मेरे पास वुमेन, मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन फर्स्ट एनसी विजिट के लिए आते हैं, तब हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो हम लोग करेंगे वो 30 वीक में, और तीसरा जो हम लोग करते हैं 36 वीक्स में। लेकिन बोला जाता है कि मिनिमली हम लोग को 4 बार क्या कि आयरन का मतलब कि चेकअप करना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन बुक में दिया हुआ था 3 ठो, इसलिए इतना ही लिखे। तो ये सब हम लोग प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग देखे थे क्या कि स्पेसिंग जो होगा 2 बर्थ के बीच में, वो स्पेसिंग होना चाहिए कम से कम 2 ईयर का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखें कि सप्लीमेंट देते हैं, सप्लीमेंट ऑफ आयरन थेरेपी, उसका देने का तरीका कैसे होता है वो देखें। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें कैसे दिया जाता है, और प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको किस तरह से दिया जाता है, IF है, ठीक है ना, फॉर द प्रोफाइलैक्सिस। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि उसको क्या क्या डाइट हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि वो आयरन का जो सप्लीमेंट है वो देना नहीं पड़े, या फिर बोल सकते हैं कि उसकी बॉडी में भरपूर मात्रा में आयरन मिले। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर कुछ भी उसको दिक्कत हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट लीजिए ताकि उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो सके और आगे जाके दिक्कत नहीं हो। और पांचवा हम लोग देखें कि जो मेज़रमेंट हम लोग क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन करते हैं वो करते रहेंगे टाइम टाइम पर। और डिस दत्ता बुक में 3 बार दिया है कि फर्स्ट एनसी विजिट में, 30 वीक में और 36 वीक में करेंगे। तो ये सब प्रोफाइलेक्टिक हम लोग अपनाएंगे, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं, फिर आगे क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी देखते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।